के गोहाना की नई अनाज मंडी में संत कबीर जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और मंच से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यकर्ताओं ने बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कबीरदास जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन। गोहाना नई अनाज मंडी में मनाया गया राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में की शिरकत। फूलों की माला पहनाकर सीएम का किया गया स्वागत। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल किए गए तैनात। सोनीपत के गोहाना में संत कबीरदास जयंती पर गोहाना की नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभी को संत कबीरदास जयंती की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने जनता को कबीरदास जी के 626वें प्रकाश पर्व की बधाई दी और कहा कि कबीर वाणी का हर शब्द प्रेरणा देता है। हम सबको अपने मन को निर्मल करने की जरूरत है। सीएम ने जनता से कहा कि महापुरुषों के नाम पर राजनीति करना दुर्भाग्य है। आज भी कबीरदास के लोग जीवन का सच बयान करते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि समाज में फैले हुए अंधविश्वास, रूढ़िवादी सोच को खत्म किया है। कबीरवाणी हम सबको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। सीएम ने कहा कि कबीरदास सर्वधर्म के प्रतीक के रूप में रहे हैं और भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। सीएम ने इस खास मौके पर कहा कि सबको मानवता से प्रेम करना चाहिए। सीएम सैनी ने सरकार के कार्यकाल की सराहना की और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। सीएम सैनी ने कहा कि संविधान हमारे देश की आत्मा है। कबीरदास जी शोषित वर्गों को सशक्त करना चाहते थे। कि कबीरा मन निर्मल गया, कबीरा मन निर्मल है, जैसे गंगा मिली, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह कबीरदास जी की वाणी है, यह हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति स्वार्थ की एक ऐसी धारणा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बचता है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी, आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। जिस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। राज्य सरकार ने संतों महापुरुषों को सम्मान दिया है। साथ ही
सभी वर्गों का चौमुखी विकास किया है। राज्य सरकार ने गरीबों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अक्सर संविधान बदलने का दुष्प्रचार किया है। अब जब संविधान को बदला जा रहा है तो इस पर विपक्षी बदलाने की कोशिश कर रहा है। विपक्षियों को देश में शांति नहीं, बस अशांति, भेदभाव और कलह चाहिए। हरियाणा सरकार ने 35 लाख बीपीएल परिवारों को राशन देने का काम किया। कबीरदास की वाणी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि इस्लामाबाद का नाम बदलकर अब संत कबीर कुटीर रख दिया है। संत कबीर कुटीर में सभी की चिंता की जाती है। राज्य सरकार ने सभी वर्गों का चहुमुखी विकास किया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल के दौरान आयुष्मान योजना का विस्तार किया है। पूर्व सीएम ने हरियाणा में कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। पूर्व सीएम ने अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा में चिरायु योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हरियाणा वासियों को 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया गया। राज्य सरकार ने हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 सरकार देती है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने 4 करोड़ मकान बनाकर देने का काम किया है। सीएम सैनी ने कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी गरीब व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिकारी रोजाना सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक समस्याएं सुन रहे हैं। हर शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लिया जा रहा है। सरकार के विश्वास मत हासिल करने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है तब से कांग्रेस के पेट में दर्द है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि सरकार अल्पमत में है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल से मिलने का इरादा कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कबीर जयंती के मौके पर गोहाना को कई सौगातें दी। अब गोहाना के सभी चौक संत कबीर के नाम से जाने जाएंगे। उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है, लेकिन सच्चाई यही है ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं। जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार के दहेज की भावना, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनके जमीन के ऊपर पैर नहीं है। वो जमीन से कट चुके हैं। इन्हें मजा ही नहीं है कि संत कबीर, महात्मा गांधी व बाबा साहब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है, उनको आज तक इस बात के बारे में मालूम नहीं है। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। जो दबा कुचला था, जो वंचित था, जो शोषण, जिसका शोषण किया जाता था, कबीर उसको सशक्त बनाना चाहते थे। वे उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते थे। व्यक्ति आगे के इन रूढ़ियों से वो आजाद हो, ये कबीर जी की ही एक सोच थी, जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसाद समिति बना करके एक ऐसी सरकार है जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने लंबे समय से देश और प्रदेश के अंदर उन महापुरुषों को जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया, कभी भी उनको इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के
कभी सोच नहीं रही कि उनको सम्मान दिया जाए, परंतु ये सम्मान ये हमारी सरकार ने जन जन तक पहुंचाने का आज काम कर रही है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि सीएम सैनी ने कबीरदास जयंती को धूमधाम से मनाया और जनता को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट।